कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कर। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम पर तुम स्वयं भले बन सकते। भला बनना अर्थात देही अभिमानी बन। बाबा कहता है फिर सबका भला हो। तुम खुद मर के दिखा दो। बाबा कहता है तुम्हारे लिए ये दुनिया जैसे मरी। तो कर भला होगा ये नहीं कि कितनों भूखों को मैंने रोटी खिला दी, कितनों को कंबल बांट आई। नहीं बाबा, ये दुनिया गिरती कला में है। मांगने वालों के भी पेट नहीं भरने। और बाबा कहता है ये जो देने वाले हैं ना, ये भी लोभ के कारण दे रहे हैं। अगर शास्त्रों में ये ना लिखा हो कि एक दे तो 10 मिले, कौन देगा? देगा कोई? कोई नहीं देगा। और ये साधु सन्यासी ही तो है। बाबा कहता है जो कमाते नहीं। अब कमाते नहीं तो बाबा कहता है गृहस्थ का लेके खाएंगे। तो बाबा कहता है इन्होंने कह दिया है कि तुम हमको एक देना तो भगवान तुमको 10 दे। बाबा कहता है तुम्हारे साधु सन्यासी तो नहीं मानने वाले कि भगवान संगम पर वर्षा देता है। क्यों? बाबा कहता है इनको मिलता कहाँ है? इनका पार्ट ही बाबा कहता है द्वापर से लगा है, कलयुग के अंत तक। ये वर्षा लेने वालों में नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ड्रिल तुमको बाप सिखा रहा है, ये भला बनने की ड्रिल है ना। एक तरफ भगवान की श्रीमत है। भगवान भी अपने को कहता है कि बच्चे तुम श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ कर्म करो। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? बाबा कहता है टू बी ऑलवेज हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल। बाबा कहता है यू शुड डू रूहानी ड्रिल्स। है ना, दुनिया में एक डॉक्टर से मिलो, क्या कहते हैं? कहते हैं अगर ठीक ठाक रहना है, स्वस्थ रहना है तो भैया एक्सरसाइज करो। बाबा कहते हैं यहाँ जिस्मानी एक्सरसाइज कराने सिखाने वाली दुनिया है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्माओं से जब मैं बात करूं तो बाबा कहता है एक रूहानी ड्रिल तुम्हारे बाप के सिवाय दूसरा तुमको कोई करा नहीं सकता। हर आत्मा संसार में पार्ट तो खेलेगी, है ना। एक ही दिन निकलता है। आज का दिन अगर हम देखें, आज बुधवार का दिन था, है ना। डेट देखें 8 जुलाई। अगर कैलेंडर में देखें तो सबके कैलेंडरों में 8 जुलाई बुधवार दी हुई है। लेकिन हर एक की मन की दुनिया में ये 8 जुलाई का जो ड्रामा था ना, ये सबका अपना अपना था। अपना अपना था। किसी के लिए बड़ा अच्छा शुभ दिन था, किसी ने कुछ खरीदा, है ना, किसी ने कुछ अचीव किया, किसी का रिलेशन बना, किसी ने धन अच्छा कमाया। और किसी के लिए ये बड़ा मनहूस दिन भी था। कितने पेशेंट्स को डॉक्टर ने आज जवाब दिया, कितने पेशेंट्स ने आज जीवन ही छोड़ दिया, शरीर ही छोड़ दिया। कितने घरों में आज बड़ी बड़ी बात हो गई, पुलिस कोर्ट कचहरी हो गई। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये कलयुग का अंतिम फेस है जहां आप सब बैठे हो। ये कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं तुम दुखी नहीं होना कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, कभी सोचा नहीं था। बाबा ने कहा नहीं, कल्याणकारी है। प्रलय देख रहे हो, सारे सब कुछ उजड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना तुम, ये प्रलय है। बाबा कहते हैं इस प्रलय के बाद ना, जो यहाँ रूहानी ड्रिल सीखेंगे उनके लिए बाबा कहता है बच्चे, फिर सत्युग का दरवाजा खुलने वाला। बाबा कहता है दुनिया हाहाकार करे कि अरे आज ही तो इतना पैसा लगा दिया, आज ही तो ये कर दिया, पहले पता होता तो नहीं कर, कितना नुकसान हो गया मेरा।
आज उसको कर्जा दिया, पता चला रात को ही चल बसा। बाबा कहता है दुनिया हाहाकार करे, ये बड़ा गलत हुआ। लेकिन बाबा कहता है तुम जो बच्चे यहाँ बैठे हो ना, तुम ये वर्षा ले रहे हो, ये वर्षा है भगवान का। इन मन की कहानियों से बाबा कहता है बच्चे, माया जो है ना वो क्या करती है, हमारा जो मन है ना सारा दिन चलता है ना, एक मन की एक पकड़ है कि मैं ममता हूँ, और ममता बनकर मुझको जो है, जैसे ही आंख खुलती है क्या चलता है इधर, आज के काम, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, आज ये शेड्यूल है, ये सब्जी बनानी है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, टाइम इतना हो रहा है, वहां जल्दी पहुंचूं, ये जल्दी से करूं, है ना। ये सारी जो रूपरेखा चलती जाती है, चलती जाती, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुझ आत्मा को ढक देती है। ये बदलियां है ना विचारों की, हाँ, बाबा कहता है ये जैसे चांद को ढक देती, तुम खुद को भूल जाते हो। अब मैं तुमको रूहानी ड्रिल किससे सिखा रहा हूँ, रूहानी ड्रिल। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ पल के लिए, कहा ना बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, बाबा कहता है यहाँ बाह्य मुखी होकर नहीं बैठना है। बाह्य मुखी बनते हो, बाबा कहता है तुमको तुम्हारी धंधा धूरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध, लेन देन, बातें, बाबा कहता है वो सब याद आती है। तो बाबा कहता है वो जो रूह का नशा तुमको चढ़ना चाहिए था ना, वो चढ़ा ही नहीं। ममता ही सुने जा रही है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। और ममता बेचारी के पास 100 नहीं, 150 नहीं, 200 काम बढ़ते जा रहे हैं, बट जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आदमी की उम्र आगे जाती है ना, वो उसकी उसकी करने की शक्ति, उसकी सोचने की शक्ति डेवलप होती चली जाती है, और चक्रव्यूह में फंसता है। 15-16 साल के बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता, कहते हैं ये क्या समझेगा, क्या करेगा। 20-25 में आता है सियाना हो जाता है, 30-35 में आता है और मैच्योर हो जाता है, और आगे आगे एज बढ़ती, कहते हैं नहीं अब तो पूरा घर संभाल लेता है। वहां तो उपलब्धि है ये कि पूरा घर संभाल रखा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे घर तो संभाल रखा है, लेकिन बाबा कहता है वो जो रूहानी ड्रिल है ना वो कौन करेगा। दुनिया में एक एक्सरसाइज करते हो तो एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है। बाबा कहते हैं जब तुम अपने को आत्मा रियलाइज करो, ये रूहानी ड्रिल करो, तो बाबा कहता है ये सारा एक्सेस बोझ है तुम्हारे ऊपर, ये तुम टाइम कॉन्शियस होकर बैठे हो। हाँ, टाइम कॉन्शियस है ना, अभी रात का समय, इस समय क्या क्या ड्यूटीज हैं, सुबह क्या क्या ड्यूटीज हैं, टाइम कॉन्शियस। बाबा कहता है फिर पार्ट खेलने के लिए तुमको प्लेस कॉन्शियस भी होना पड़ता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, फिर मुझे कहाँ जाना है, इतने बजे किधर पहुंचना है। बाबू कहते हैं बच्चे फिर जब रूहानी ड्रिल करते हो ना, तो ये एक्स्ट्रा फैट है ना ये धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये मैं का जो अहंकार है, ये मैं का जो मोटापा है, बाबा कहता है ये धीरे 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 मेल्ट होगा, तो तुम्हारा वेट कम होगा, वजन कम होगा, बोझ कम होगा। बिना बाबा कहता है रूहानी ड्रिल करे, कहता है ना तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो समझ लेना, हम ये समझ रहे हैं एज ए ममता पार्ट कि हाँ मैंने इतने जन्मों में विक्रम तो करे ना, क्योंकि नॉलेजफुल बन रही हूँ ना अभी, तो समझ में आ रहा है जो जो कर्म मैंने मुंह से किए, लोभ से किए, ईगो कॉन्शियस होके करे, ये सब बोझ है विकारों का, विकर्मों का मेरे ऊपर। तो मुझे ये सब उतारना है। किसको, बेचारी ममता। बेचारी ममता पुरुषार्थ कर रही है, बोझ तो इस जन्म का नहीं, पिछले 63 जन्मों का लदा पड़ा है। पता नहीं किसके साथ क्या क्या करके आई हूँ, जो अभी चुकाना पड़ेगा। कोई सास बनेगी, कोई नंद बनेगी, कोई जेठ जिठानी बनेगी, कोई बच्चे बनकर खून पिएंगे, होगा ना। बाबा कहते हैं नहीं, तुम रूहानी ड्रिल करो। रूहानी ड्रिल
बाबा कहता है आत्मा, आज बाबा ने एक बहुत प्यारी बात की ना। बाबा कहते हैं देखो श्री कृष्ण है ना, ये 84 का पाठ खेलता है, तो इसका पाठ कब शुरू हो जाता है? बाबा कहता है जब ये माँ के गर्भ में घुसती है ना आत्मा, तब से बाबा कहता है इसका 5000 का ड्रामा शुरू हुआ। और ब्रह्मा ने जब तक शरीर ना छोड़ा, तब तक बाबा कहता है ये आत्मा 5000 वर्ष का ड्रामा लगातार खेलती जाती है, खेलती जाती है, खेलती जाती है ना? तो मेरी रूहानी ड्रिल क्या है कि मैंने पहला जन्म लिया नहीं, अभी ड्रामा से डिटैच, ड्रामा की नॉलेज, ऑब्जर्वर, कि ड्रामा ऐसे ऐसे चला। आज बाबा ने थोड़ी डिटेल में भी समझाया कि देखो सतयुग में महाराजाएं हैं, त्रेता में राजाएं हैं। बाबा कहता है जब जब द्वापर लगता है तो रावण की दशा तुम पर बैठ जाती है। बाबा कहता है फिर क्या होता है? हुँ? इन्हीं की तस्वीरें बनाकर बाबा कहता है तुम पुजारी बन जाते हो। बाबा कहता है पुजारी बनते 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 बिल्कुल ही पतित हो जाते। अपने में कोई शक्ति नहीं है हमारे पास, है? हम तो पुजारी हैं। सारी शक्ति कहाँ है? मंदिर में जो मूर्ति है उसके पास है। सारी शक्ति कहाँ है? जो कथा में सुनकर आ रही हूँ उसके अंदर है। सारी शक्ति कहाँ है? हाँ, गंगा, जिस घाट पर मैं पाप धोने जा रही हूँ, शक्ति तो गंगा के पास है। शक्ति कहाँ है? शक्ति तो पंडितों के पास में है। जो मंत्र पढ़ेंगे तो मेरे घर में यज्ञ हवन होगा। शक्तियां तो इनके पास है ना। देखते हो ना, कोई मुहूर्त होता है, लोग कितनी तैयारियां करते हैं, कहाँ कहाँ से वो पत्ते तोड़ के ले आते हैं, कहते हैं बड़े शुभ होते हैं आम के पत्ते लगाने चाहिए। शक्ति तो इन आम के पत्तों के पास है कि नहीं? शक्ति तो मीठा बांटने में है कि लड्डू बांटूं आज। रूहानी ड्रिल, ये मैं ही तुमको सिखा। ज्ञान में भी तुम आते हो ना, तुम क्या करते हो? यहाँ आकर सारी शक्ति किसमें देख रहे हो? किसमें देख रहे हो? ज्ञान को भी तो समझते जा रहे हैं। तो जो जो चीज हम छोड़ते जाते हैं, त्याग करते चले जाते हैं, तो त्याग से हम सोचते हैं हमको शक्तियां मिल रही हैं। कोई सोचता है मैंने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, है ना, तो शक्ति कहाँ से मिल रही है? अब प्याज लहसुन छोड़ दिया, अब शक्ति आ रही। मतलब बाहर से कुछ कर रही हूँ या बाहर कुछ छोड़ रही हूँ? मेरे पास मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी ड्रिल, तुम स्वयं, बाबा कहता है, शांत स्वरूप हो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाबा कहता है बच्चे ये लोड आपने ढोया है ममता का, इस पार्ट का, इस पर्सन का, इस पर्सन की पर्सनैलिटी का, कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा खानदान ऐसा है। बाबा कहते हैं बच्चे रूहानी ड्रिल, इन इन बाबा कहता है संकल्पों के चोले को उतार दो। इससे चर्बी बढ़ेगी कि मैं उसकी माँ हूँ, उसकी सास हूँ, उसकी बहन हूँ, इसकी बेटी हूँ, ये चर्बी बढ़ा रहा है तेरी। आदमी मरता है, पूछते हैं कौन मर गया, कोई कहेगा मेरी बुआ मर गई, कोई कहेगा मेरी मासी मरी, कोई कहेगा मेरी नानी मरी, कोई कहेगा मेरी दादी मरी। इतने लोग मर गए, लाश तो एक ही पड़ी है। कितनी चर्बी ढो रहे हो बाबा? कौन हो तुम? आज एक बहुत प्यारी पिक्चर सामने आई है ना, अगर स्टेटस किसी ने देखा हो तो। प्रसंग तो बहुत सुने हैं हमने भक्ति में, और मजा भी खूब आता था सुन सुनकर। लेकिन जब ज्ञान समझ में आता है ना, तो बाबा क्या क्या उसमें मसाले डाल,
एक प्रसंग आया है महाभारत की लड़ाई के बाद, शास्त्रों के दंत कथाओं के हिसाब से, है ना? तो वहाँ क्या दिखाते हैं कि महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी है, कौरव सब खत्म, और ये जो 5 पांडव है ना, ये क्या करने आए हैं? धृतराष्ट्र से मिलने आए हैं, बड़े पापा से। भाइयों का शोक व्यक्त करने आए हैं, और हम आपके बुढ़ापे का सहारा हैं, ये व्यक्त करने आए हैं पांडव। साथ में कौन है? पांडव पति। बाबा कहता है बच्चे, मेरे बिना तुम्हारी गति सदगति नहीं हो सकती, पांडव पति साथ रखना पड़ेगा। कंबाइन स्वरूप आत्मा हूं, बिना गर्भ के बच्चा। बाबा कहता है मैं माता पिता, कह रहे हो ना भक्ति में। बाबा कहता है बच्चे, मेरे गर्भ से बाहर नहीं जाना, है ना? ये संगम क्या है? ये हमारे लिए भगवान के गर्भ में, उसकी छत्र छाया में रहने का समय। इस समय बाबा कहता है तुमको 84 जन्म तुम्हारे पूरे याद दिला रहा हूँ। कहते हैं ना, बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको अपने पिछले सारे जन्म याद आ रहे हैं। कहते हैं, बाबा कहता है संगम। संगम बाबा कहता है बच्चे, इस संसार का फाउंडेशन है। ये बाबा कहता है वो नींव है। तो बाबा क्या समझाता है आगे, दिखाया वहां पर कि जो पांडव है ना, वो धृतराष्ट्र के पांव छूते हैं, एक एक करके। पहले युधिष्ठिर आया, फिर अर्जुन आया, नकुल सहदेव आए, भीम। यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा जबरदस्त। हमने आज बहुत कुछ ऑब्जर्व किया इसके ऊपर, है ना? तो धृतराष्ट्र अंधा, हाँ? क्या इच्छा जाहिर की उसने? उसने कहा मैं भीम को गले लगाकर मिलना चाहता हूं। भीम पर बड़ा प्यार आ रहा है और भीम भी तैयार हो चुका है गले लगने के। बीच में वो पांडव पति नॉलेजफुल तैयारी करा रहा है। क्या कहता है? इसके आलिंगन में मत जा। इशारा किया, क्या किया? एक लोहे का बुत बनाकर धृतराष्ट्र को कहा, अंधा है, कहने लगा लो भीम सामने। और कहते हैं जब धृतराष्ट्र ने उसको अपने गले से लगाया, तो वो जो लोहे का बुत था ना, लोहे का बुत, सोचो इतनी घृणा, इतनी नफरत थी उसको भीम से कि इसने मेरे दुर्योधन का वध कर दिया, है ना? तो भाव तो गले लगाने का था, भावना तो ये प्रत्यक्ष हो रही है कि मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में तो प्राण लेना चाहता था उसके। और ये पांडवपति था, इसने इंडिकेशन, इशारा दे दिया कि तू नहीं जाना, डमी को आगे करते, है ना? सुना हमने, कई बार देखा भी, लेकिन आज बाबा बार बार ग्रहचारी की बात करता है, माया रुस्तम है उसकी बात करता है। हम तो ज्ञान में आ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जीवन को रोशनी से भरपूर करने। बाकी सारे धृतराष्ट्र, जितने भी रिश्ते हैं देह के अभिमान से, बाबा ने कहा है ना, आज यहाँ बैठे हो तो बाह्य मुक्ता, बाबा कहता है ये तो आलिंगन करेगी तुम्हारे कि तू तो बहुत अच्छी है, तू मेरी बहन है, तू ये है, तू फलाना है, तू ढमकाना। बाबा जो पांडवपति है क्या कहता है? कहता है पार्ट निभा ले, पार्ट तो निभाना है। मुझे क्या रियलाइज हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा लगा बाबा मुझसे कह रहा है कि ऐसे जीवन में कितने मोड़ आएंगे जहां हो सकता है आपको किसी के साथ गले लगकर रोना पड़ेगा, है ना? समझ सकते हो ना? कहानी कुछ भी दिखा सकती है, मालूम नहीं, क्या पता ना भी आए, लेकिन
हमको समझाने देने के लिए बाबा ने समझाया। बाबा कहता है बच्चे ऐसे कई मोड़ आते हैं जीवन में जब ये संबंध, ये माया, ये बाबा कहता है 5 विकार ये आपका आलिंगन करेंगे, तुमसे बदला लेना चाहेंगे। तुम क्या करना, ममता को जाने देना, तू पीछे रह जा। ममता जाए, ममता तो विनाशी पार्ट है, ममता को तो खेलना ही है ना। इस समय हम सब कहाँ बैठे हैं, आयरन एज में। आयरन एज लोहे का बुत, है ना। जब कहीं रोना पड़ रहा है गले लगकर, किसी के साथ बाहों में बाहें डाल के हंसना भी पड़ रहा है, पार्ट है ना। माया के साथ आलिंगन तो करना ही है, हंसने की जगह हंसेंगे, खेलने की जगह खेलेंगे, रोने की जगह रोएंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, बाबा कहता है मेरा इशारा समझ, तू चैतन्य है ना, तू साक्षी होके देख। असली भीम को साइड कर दिया और जो लोहे का बुत है उसको जाने दिया है। भाई कोई तो जाएगा, माया तो चकनाचूर करने को बैठी है तेरे। बाबा कहता है साक्षी को अलग कर लो, अब लगो गले जिसके लग। देखो आंसू भी आ रहे हैं, कभी हंसना भी हो रहा है, कभी रोना भी हो रहा है। बाबा कहता है तुम तो कई बार बनोगे बिगड़ोगे। माया है, कई बार हंसाएगी, रुलाएगी, बनाएगी, बिगाड़ेगी। कभी कहोगे मूड अच्छा है, कभी कहोगे मूड बेकार है। लेकिन बाबा कहता है साक्षी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। रूहानी ड्रिल, ये रूहानी ड्रिल है। समझो बाबा क्या समझाना चाहता है ना। बाबा दिखा रहा है हमको कि कैसे उस पांडव पति के इशारे को समझकर हम स्वयं का भला कर सकते। गीत सुन रहे थे ना अभी, करते चलो सबका भला। सबका भला क्या करेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपना तो कर दो। बाबा कहता है ना बच्चे जो खूब जमा करते हैं वो खुश रहे। तो क्या जमा किया मैंने, साक्षी धन, परम धन है साक्षी। मैंने ये जमा किया, बहुत से अनुभव आत्मा लेती है दुनिया में। माया के साथ कैसे खेले, माया से कभी कभी कैसे जीते, माया से कभी कभी कैसे हारे, ये कितने अनुभव मैं लेती जा रही हूँ। लेकिन इन अनुभवों को देखने वाली मैं आत्मा इनसे अलग हूँ। ये अनुभव मेरी पहचान नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे, अनुभव मेरी पहचान नहीं है, मुझसे पहचान है। मैं आत्मा इन अनुभवों में जान डाल रही हूँ। मैं अमिताभ बच्चन हूँ जो फिल्म के हर सीन में अपनी जान डाल रहा हूँ, है ना। हम कहते हैं ना सोल रोल, सोल रोल। तो बाबा हमको दो चीजों को अलग करके दिखाता है। वो कहता है देख धृतराष्ट्र के आगे ना सोल नहीं, रोल जाएगा, रोल जाएगा, रोल। सोल नहीं, बाबा कहता है ये साक्षी होकर देख रही है। साक्षी का कुछ बिगड़ा, साक्षी का कुछ बिगड़ा। साक्षी ने तो अनुभव ही इकट्ठे करने थे ना, कर लिए। देख लिया कि माया का असली रूप क्या था, क्या बनकर मिल रही थी मुझे, और असलियत में क्या थी। मजा आया ना देखकर। बाबा कहता है ये जैसे खेल बना हुआ, कोई दुश्मनी है, कोई तुम्हारी दुश्मनी है। भीम साक्षी होके देख कि जो पार्ट खेला गया है इस झूठी माया के द्वारा, जो अंधा धृतराष्ट्र है उसने अपने अंदर कितनी ईर्ष्या दबा ली कि जान भी लेने को तैयार बैठा। अंधा है, इसमें से साक्षी निकल जाता तो। लेकिन अंधा है ना, इसलिए बाबा अपने बच्चों को क्या दे रहा है, ज्ञान की रोशनी। बाबा कहते हैं बच्चे ये रोशनी जब तुमको मिलती है ना, तो बाबा कहता है फिर इस रूहानी ड्रिल के सदके, बाबा कहता है जितना भी अशांति का, दुख का, पीड़ा का, कष्ट का, बाबा कहता है जो बोझ है
जो बाबा कहता है चर्बी है, धीरे 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 घुलती है, पिघलती है। तो बाबा कहता है तुम लाइट हो जाओ। लेकिन कोई कहे कि अच्छा चर्बी तो घुल जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं उठ के एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। होगा? नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिस्मानी ड्रिल करने के लिए तो फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, दौड़ लगानी पड़ती है। बाबा कहता है ये रूहानी ड्रिल क्या मेहनत है इस। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये रोल अलग है और बाबा कहते हैं सोल अलग। लेकिन हाँ, कहानी का ट्विस्ट ये है एक ही। सोल ही है जो रोल कर रही है। अमिताभ बच्चन ही है जो कुली बनकर आया हुआ। दो नहीं है, एक ही। कैसे बाबा कहता है देखो न्यारे होते हो, है ना। आत्मा बाबा कहता है जब तन से न्यारी होती है तो बाप की प्यारी होती है। इशारा समझ गए ना मेरा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर पल बाप को याद रखो। बाबा कहता है घड़ी घड़ी तो कहने की बात नहीं है, फिर भी मुझको बार बार बच्चों को याद दिलाना पड़ता है। ऐसा ना हो कि तुम माया को जप्पी पा के खड़े हो जाओ और फिर रोते फिरो कि मैंने तो इस पे भरोसा कर लिया था, मुझे क्या पता था ऐसा निकलेगा, आज के बाद तो मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करूँ, सारे रिश्ते ऐसे ही हैं दुनिया में। खाली हो जाओगे ना अंदर से, ताकत नहीं बचेगी किसी को एक्सेप्ट करने की, किसी की गलती को स्वीकार करने की, गले लगाने की। ये धृतराष्ट्र तो गले लगाने को बुला रहा था भीम को, जैसे इसके कर्मों को माफ करने लगा है बेचारा। गले तो तभी लगाते हैं जब किसी की भूल को, गलती को आदमी दिल पे नहीं लेता। लेकिन ये बाबा कहता देखते बाप की श्रीमत तुमको, बाबा कहता बच्चे इस माया के भवसागर से पार लगा सकते, और कोई बाबा कहता युक्ति है कि तुम सोचो हम गंगा जल पी ले। बाबा कहता है ये तुम्हारे जागने का समय। अगर दुनिया में किसी को पता होता कि कलयुग खत्म हो रहा है तो दुनिया ऐसे भाग रही होती नोटों के पीछे। एक फंक्शन में जाता आदमी 4 घंटे तैयार होता, कज्जल खराबी होती है, मिलता कुछ भी नहीं। वहां ट्रैफिक में फंसेगा, वहां दो लोगों से झड़प करके आएगा, क्या क्या करे, आके फिर थक के सो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे सत्युग के लिए तुम्हें सजाने आया हूँ, तुम्हारे पास 1 घंटा भी नहीं। देखो बाबा बिना पावन बने, बिना लाइट बने, बिना चर्बी को बाबा कहता है यहाँ तोड़े तुम कैसे घर आओगे। ममता ही मरेगी तो ये तो बड़ा दुख का विषय होगा। होगा नहीं होगा, बहुत दुख का विषय। बेचारी क्या उम्र ले गई, क्या देख के गई, कितनी इच्छाएं छूट गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये टोटल किसी का पूरा लगता नहीं है। यहाँ खाटे उल्टी खड़ी होती हैं तुम्हारी, है ना। क्योंकि यहाँ संसार से कोई संपूर्ण बन के जा नहीं सकता। कोई ना कोई दंश, कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई इच्छा इस संसार से हमको निपटने ही नहीं देती। कभी किसी के मोह में अटकता आदमी, कभी किसी की घृणा में अटक जाता, लेकिन अटकता संसार में। संसार में ये दुनिया संसार नहीं है कि दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता, इसकी बात नहीं हो रही। बाबा कहते हैं बच्चे आपके भीतर की दुनिया, ये संसार आसान। पा पाकर भी बाबा कहता है यहाँ तुम कुछ पाते थोड़ी। एक बेटे की कामना है, बेटा मिल गया, बेटे की सेवा भी मिल गई। ये बाबा कहता है जाना नहीं। आज किसी से
बात कर रहे थे तो कोई बता रहा था, कहते हैं कोई आईपीएस है, उसको 6-8 महीने पहले अटैक आया, हार्ट अटैक। तो कहते हैं वो पीता भी है, कोई परहेज भी नहीं करता। कारण क्या है? कहते हैं उसकी बीवी तो पहले ही डेथ हो चुकी है उसकी, और उसके अंदर कोई जीने की ललक भी नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, कि डाइट का ध्यान रखूं, कि ड्रिंक नहीं। कहते सब कुछ डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन वो सब कुछ करता। ड्रिंक भी कर लेगा, खाना पीना भी जैसा समझ में आया खा लेगा। है कि नहीं हमारे साथ ऐसा? हम हो सकता है ठेके पे दुकानों पे शराब की बोतलें तो नहीं खरीद रहे, लेकिन कितना देह अभिमान हमारे अंदर पक्का है कि कोई अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं तो दुखी हूँ, मुझे भी जी के क्या करना। एक ही सपना है कईयों का, तो वो कहते हैं बस तेरे कंधे पे जाऊं, तेरे से पहले ही जाऊं। यहाँ पे भी सुख अटका पड़ा उसका कि अगर इसके पहले मेरे को जाना पड़ेगा तो। होता है ना कई बार आदमी कहता है बस इतनी है कि मैं तेरे कंधे पे चली जाऊं, क्योंकि अगर ये पहले गया तो तकलीफें मुझे उठानी पड़ेंगी, परेशानियां मुझे झेलनी पड़ेंगी। सुख स्वरूप आत्मा हर जगह अपने सुख को आगे रखे बैठी, लेकिन रखे बैठी है किसी और के कंधे पे कि जाऊं भी तो अंत में तेरे कंधे पे ही चढ़ूं। औरों के कंधों से वो सुख का आभास नहीं होने वाला, है ना? सच्चाई है कि नहीं है ये? और बाबा कहते हैं बच्चे हर घड़ी अंतिम, ऐसा कहीं मिलेगा तुम्हें? जाने से पहले बाबा कहता है बच्चे मैं कितना तुमको हल्का कर, लाइट कर देता कि तुम मरे ही पड़े। कहानी की जो नूंद होगी उतना ही होगा, पहले आगे किसी को पता नहीं, लेकिन है फिक्स्ड। तो तेरे सोचने से, तेरे बार बार उस चीज को कल्पना करने से बाबा कहता है कुछ बदलना थोड़ी है। तो कितना बाबा कहता है तुम संकल्पों का और समय का खजाना फिजूल की बातों में खराब करते हो। इससे अच्छा तो रूहानी ड्रिल करते। मैं कौन हूँ? बाबा कहता है जितना अपने भीतर डुबकी लगाओ उतना बाबा कहता है दुनिया वालों का भला कर दो। ये बेचारों भी तो कंधों की आस रखे बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप हुए, मर गई तो करके दिखा दो इनको। जीते जी बाबा कहता है बंधनों से फिक्रों से मुक्त होके दिखा दो, ये है मरजीवा बनना। कोई दाम लग रहे हैं इसमें? नहीं, कुछ संकल्पों को और कुछ बातों को सिर्फ छोड़ने की बात है, और कुछ घट थोड़ी रहा है मेरे अंदर। इन्हीं संकल्पों को बांध कर इनको जमा करके बाबा कहता है तुम बंधे हुए हो, फंसे हुए, कि मैं इसकी, ये जिम्मेवारी उसकी। बाबा कहते हैं बच्चे इन संकल्पों को जाने दो, इन्हें पकड़ो नहीं, साक्षी हो इनके। सोने के हैं चाहे चांदी के हैं, मगर तुम्हारे नहीं है ये संकल्प, ये बना बनाया खेल चल रहा। तुम तो बाबा कहते हैं निर्बंधन आत्मा। आत्मा को कोई कंधा चाहिए उठने के लिए? मुर्दे को चाहिए। ये शरीर घसीटने के लिए 4 कंधे चाहिए, मुर्दे ही चाहिए वो भी। वो भी सोच रहे होते हैं कि मुर्दे को कंधा देके हमको पुण्य मिलने वाला। कहते हैं अर्थी को कांधा देने से पुण्य जमा हो जाता है, तो दुनिया 4 कांधे दे देती है। अगर ये भी ना लिखा हो शास्त्रों में कि अर्थी को कंधा देने से पुण्य मिलता है, तो शायद 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कंधे बदलते हैं। इनके कंधों में बाबा कहता है इतना दम पड़ा, ये बेचारे शमशान तक जाते जाते कितने कंधे बदलते हैं। आजकल तो उठाता कोई नहीं अर्थी। आजकल बेटे बैठे हैं विदेशों में,
कौन उठाएगा अर्थी? एम्बुलेंस पे ही चलते हैं लोग, मुर्दे घर की गाड़ियां ले जाते। बाबा कहते हैं तुमको इस मृत शरीर की कितनी चिंता है कि कौन इसको अग्नि देगा, कौन संस्कार करेगा, श्राद्ध होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता नहीं। कितने लोग दुनिया में खत्म हो जाते हैं बल्क के बल, डेड बॉडियों की शिनाख्त भी नहीं हो पाती कि मरा कौन। ये इनकी तो फिर तुम्हारे पंडितों के हिसाब से कोई मुक्ति हुई नहीं, ये तो भटकेंगे पीपल के पेड़ों पर। तो बाबा कहता तुम हिंदू बनकर बैठे हो ना तो तुमको ही लग रहा होता, बाकियों के लिए पीपल के पेड़ पे कोई नहीं लटकता। जैसा सुन लिया बाबा कहता है वैसे अंदर की दुनिया रच बस गई। बाबा तो मुरलियों में कहता ही है, बाबा कहता है ये तो भारत ही है बस एक, हाँ जहाँ बाबा कहता है स्वर्ग और नरक का इतना जास्ती अट्रैक्शन है, इतनी भासना करते हैं लोग स्वर्ग और नरक की, बात बात में बोलते हैं स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। बाबा कहते हैं यही है वो भारत जहाँ तुम शिव जयंती मनाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे आकर के भगवान करता क्या है, कैसे करता है, ये बाबा कहता है कोई जानते नहीं, और जो जानते हैं उनमें भी बाबा कहता है निश्चय करने वालों में नंबर वन। निश्चय तुमको हो जाए तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो बाबा कहता है जिनको निश्चय है उनके बेड़े पार। वो तो बाबा कहता है कलयुग लांग चुके, फिर लांग चुके मतलब इन शब्दों के अर्थ भी हमारा मन अपने ही निकाल के बैठता। हमें ये लग रहा होता अच्छा मैं कलयुग लांग गई माना, अब कलयुग का कोई पुराना संस्कार, कोई पुरानी स्मृति, ये सब खत्म हो गई मेरे अंदर। इसको लांगना नहीं कहा गया। लांगना मन है ना, जैसे सपोज कोई नदी है उसमें से नाव निकल गई, या कहीं मैं खड़ी हूँ वहां से मैं लांग गई वो रास्ता। तो लांघने का मतलब ये है कि मैं उस रास्ते को लांग गई माना मैंने उस रास्ते को भली भांति देख लिया। लांग गई मैंने उस रास्ते से अपनी पहचान नहीं जोड़ी, जस्ट पासिंग थ्रू, निकल गई गुजर गई वहां से, देख लिया पूरी अवेयरनेस के साथ में। ये है लांग जान। समझ गए हम कि हाँ कलयुग ऐसा ही है। कलयुग में प्रलय भी है, महाभारत भी है ना, अपने अंदर पल पल महाभारत दिखाई देती है नहीं देती। पल 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 मन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गांडी उठा के खड़ा है, कोई ना कोई गदा, कोई ना कोई तलवार लेके खड़ा है मन, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। कभी खुद को ठीक कर रहा है, कभी दूसरों की गलतियां पकड़े खड़ा है, कभी खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ मेरी सोच ठीक है, कभी दूसरों को गलत कह रहा है कि तुम ऐसे क्यों तुम वैसे। चलती जा रही है महाभारत की लड़ाई। बाबा कहता है लांग रहे हो ना रास्ता, इसके साथ कोई पहचान नहीं बनाना। बाबा कहता है ये सब बना बनाया खेल चलता जा रहा है, ये ड्रामा की नूंद है। तुमने आज सारा दिन जो जो किया, जहां जहां गए, जिसके जिसके साथ जो जो बात करी, सब फिक्स था, लेकिन अगला सेकंड तुम्हारे हाथ में, जो बीता सो ड्रामा। अगले मूवमेंट क्या है? बाबा ने कहा इसको ड्रामा नहीं समझना, जागते रहना। जो हो गया, बाबा ने कहा इसका कोई भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना, है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने क्या किया, भीम को गले लगा। भीम ने क्या किया, कृष्ण की वो जो एक समझ थी
उसके अनुसार चला। अब दीति को बिंदी, अब वो अपनी पीठ नहीं थपथपाने लगा कि देखा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो नहीं। बाबा ने कहा दीति सुन, तुमने प्रत्यक्षता करी किसकी? भगवान की। भगवान की श्रीमत मान ली तो माया, बाबा कहता है देखो माया भी क्या हुई, सामने आई ना तुम्हारे कि धृतराष्ट्र की मनसा क्या है, मनसा क्या है और वाचा क्या है। देख लो, वाचा से तो कह रहा है कि प्रिय भीम को मैं गले लगाना चाह रहा हूं, और मनसा क्या है कि ऐसा गले लगाऊं कि दम निकल जाए इसका। ये देखो बाबा कहता है माया, और माया बाबा कहता है संकल्पों के रूप में, विचारों के रूप में आपके भीतर बाबा कहता है तुम्हें नचाती है। समझ रहे हो खेल? बच्चों को बच्चा देखते हो, रिश्तों को रिश्तों जैसा देखते हो। तुम तो बाबा कहता है बच्चे मरोगे ऐसे, ये कख नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे पास, पूरा बाबा कहता है गिच्ची मरोड़ देंगे तेरी। अभी खुशी मिल रही है 2 मिनट में, 2 मिनट में कुछ होगा तो अभी आग उगल जाएंगे। अभी जो रिश्ता इतना प्यारा लग रहा है, थोड़ी देर बाद कहेंगे अरे इसकी असलियत तो मैंने अब जानी। कब जानी? जब तुम्हारा दम निकल गया, जब तुम्हारी खुशी भंग हो गई, तब जानी। बाबा कहते हैं साक्षी, साक्षी कहीं से निकालना है तुम्हें। साक्षी तो बाबा कहते हैं तुम तब भी हो जब तुम माया से गले लग के बार बार फिर रो भी रहे होते हो। कहते हो हम बुद्धू बनते हैं बार बार, इनकी बातों में आ जाते हैं बार बार, है ना? तो अनुभवों को देखते भी जा रहे हो, लेकिन बाबा कहता है फिर क्या करते हो? उन अनुभवों से तू अपनी पहचान बनाता है। कभी मूर्ख बनता है, कहता है हम तो है ही मूर्ख, हमें तो कोई भी बुद्धू बना दे। अब बाबा कहता है जो साक्षी होगा ना, वो इन अनुभवों से अपनी कोई पहचान नहीं बनाने वाला कि मैं तो मूर्ख बन गया, मुझे तो बच्चे भी ठग के चले गए। नहीं बाबा, जो साक्षी है वो डिटैच है, वो गले लगा ही नहीं माया, दूर से ही पहचान गया कि मुझे गले लगाएगी तो क्या करेगी, मुझे अपने अंदर मिला लेगी, थोड़ी पल की खुशी मिल जाएगी, और फिर जब दूर करेगी तो सोचो किसी से गले मिलो, कितनी देर मिलते रहोगे? दूर भी तो होगे ना। कोई आ गया प्यारा, किसी को गले लगा रहे हो, कितनी देर? सेकंडों की बात होती है। सांस तो आने दोगे या गले लगा के ही पानी पिलाओगे उसको? नहीं, जितना दूर बैठोगे उतना वो भी सांस लेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी 2 गज की दूरी। तो इसको बाबा ने बार बार समझाया हमें कि बाह्य मुक्ता है ना, बाबा कहता है ये विघन डालती है साक्षी भाव, है ना? तो सबको क्या देखना है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा इस समय अपना एक्यूरेट पार्ट खेल रही है। धृतराष्ट्र अगर मुझे बुला रहा है मुझसे आलिंगन करने को, गले लगाने को, ये ये बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा की नींद है। ये धृतराष्ट्र भी तेरा दुश्मन नहीं है, वो तुझे मान रहा है दुश्मन, मानता रहे, वो उसकी गलत है। ये बाबा कहता है तुझे क्या करना है? ड्रामा के इस पट्टे पर बाबा कहता है तुम्हें चांस क्या मिला? बाप की प्रत्यक्षता का, कि किसी ने मुझे गले लगाया है, कोई रो पड़ा, है ना? होता है ना, कभी कभी हम किसी खास के गले मिलते हैं तो रो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वहां साक्षी को खड़ा रख, इसका आना, इसका गले लगाना, ये मेरे मन को छूता है, मेरे तन को छूता है, लेकिन मैं साक्षी इससे न्यारा। ये पार्ट को, जो मैं पार्ट खेल रही हूँ ममता का, ममता को सुख और दुख की फीलिंग आएगी कि मैं दुखी हो रही हूँ, मैं सुखी हो रही हूँ, लेकिन साक्षी ना तो दुखी हो रहा है ना सुखी हो रहा है, ये तो देख रहा है बस खेल। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये भगवान के इशारों पे चलने वाला, और जो भगवान के इशारों पर चलते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे माया भी क्या करती है, उन्हें नमस्कार। जब धृतराष्ट्र ने देखा कि गले लगाने से
पता चला भीम तो है ही नहीं मेरे बाहों में। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी अविनाशी है, कोई इसको चकनाचूर कर नहीं सकता। कि कोई दुख से तुम्हें गले लगा रहा है, कोई खुशी से, बाबा ने कहा ये अविनाशी है, न्यारी है। और इस समय बाबा कहते हैं बच्चे बाप का जो वरदान है तुम बच्चों के लिए वो क्या है? न्यारापन, बेहद की वैराग्य वृत्ति, मन मना भव। ये बाबा कहता है मैं तुम बच्चों के लिए सौगात लेके आया हूँ। दुनिया में हर कोई हमको माया से और आलिंगन करने को सिखाता है, लेकिन एक संगम पर भगवान ही है जो माया का भेद बताकर हम बच्चों को आप समान बना, आप समान बनाना था, है ना? संगम पर हमारा जो लक्ष्य है वो बाप समान बनने का। तो बाप समान बनना अर्थात जो लक्ष्य बाप का वो मेरा, जो दृष्टि बाबा की वो मेरी, जो सोच जो जो वृत्ति बाबा की वो मेरी, जो संकल्प जो कर्म बाबा का वो मेरा। क्या है बाबा का संकल्प? बाबा कहता है पुरानी दुनिया से अब नई दुनिया। तो ये पुरानी दुनिया है ना, बाबा कहता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज बाबा ने कहा जैसे कहीं आग लगती है तो उस आग को और तेज करने के लिए लोग क्या करते हैं? पंखा करते हैं। देखने में लग रहा होता है दूसरे को कि आग को शायद बुझाने की कोशिश हो रही है पंखे से, लेकिन बाबा कहता है जब जलती आग पे कोई धीरे धीरे पंखा करता है तो वो आग और तेज हो जाती है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ दुनिया में देख रहे हो ना, लोगों से मिलो तो सही। कल किसी शॉप पर थे, सुबह सुबह का टाइम है, तो गाड़ियां आती हैं सुबह सुबह। तो गाड़ी वाले को वो कह रहा शॉपकीपर कि तूने मुझे बर्गर ला के नहीं दिए, ब्रेड ला कर नहीं दी, ये ला के नहीं दिया। बहुत गुस्से में। तो वो बेचारा क्या कह रहा है, दूसरे को कहता है भाई इसको सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पिला, ये इतना भड़का क्यों हुआ? कोल्ड ड्रिंक पिला, क्यों भड़का हुआ? तो सोच रहे भैया कोल्ड ड्रिंक पिलाने से तो बात नहीं बढ़ेगी। तो सोच रहा है इतनी आग उगल रहा है, इतना भड़का, ज्वाला योग में है दुनिया सारी, जल रहे हैं लोग, भून रहे हैं। किसी से मिले, उससे पूछा कोई बात हो, हाँ, लोग कहने को इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इतने आलीशान घरों में रह रहे हैं, लेकिन शक्ल पे 12 बजे। तो इस समय संसार में विकारों की ज्वाला तो भड़की पड़ी है ना। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या करो? पंखा करो, पंखा। जब मैं भड़के के साथ भड़क नहीं रही हूँ ना तो ये पंखा करना है। बाबा कहता है ये जो अग्नि है ये बढ़ेगी तुम्हारी शीतलता से, तो अंत हो जाएगा। देखो क्या समझा रहा है बाबा। लोग सोच भी नहीं सकते, है ना। दुनिया में तो लोग क्या कहते हैं, कहते तू दो दो बोलेगा वो चार बोलेगा बात और बढ़ेगी। लेकिन बाबा कहते हैं तू दो बोल रहा है, बाबा कहता है तुम ठंडे हो जाओ। कहता है ना बाबा एक तरफ ये जो साइंस की सत्ता है, बाबा कहता है ये तुम्हारा इशारा चाहती है, तुम्हारी संपूर्णता का इशारा चाहती है, तो तखत पलट जाए। तो मेरी संपूर्णता क्या है? बाप समान, है ना। बाबा भी देखो दुनिया को परिवर्तन करने के लिए आया हुआ है, लेकिन हर सेकंड से बंद कर बैठा है। नहीं तो चाहता तो 7 दिन बहुत थे, क्या कहते हो? उसके लिए तो एक क्षण की बात होती ना, अगर उसी के हाथ में बागडोर होती तो। लेकिन ड्रामा की नूर ही नहीं। तो बाबा अपने को क्या कह रहा है? बाबा कहता है इस समय दुनिया में, संसार में आत्माएं, बाबा कहता है वो तामसिक जो प्रवृत्ति है उनकी, बाबा कहता है उसमें वो खुद ही जल रहे। धृतराष्ट्र बदले की भावना में खुद ही जल रहा था, है ना। तो हमने क्या किया? शीतलता का पंखा। सोचो अगर कहानी कुछ ऐसी बनी होती
कि वहां अगर कृष्ण नहीं होता और वही भीम सामने जाकर खड़ा हो जाता और धृतराष्ट्र अगर उसको गले लगा लेता और अगर उसके प्राण निकल भी जाते भीम के, तो धृतराष्ट्र, क्या लगता है आपको, एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है, पहले वो कर्म कर बैठता है, बाद में पछताता। पहले आदमी खुद ही कहता है तेरी खाट खड़ी कर दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब वो ऐसा काम कर बैठता है तो कहता है मैं बड़े गुस्से में था, आपे में नहीं था, है ना। तो हमने क्या किया, भगवान की श्रीमत को सुनकर हमने रोल को आगे किया है, सोल को, साक्षी को हमने साइड रखा। तो बाबा कहता है बच्चे वो दूसरी आत्मा भी उस गिल्ट में जाने से, बाबा कहता है वो सेफ हो जाता। तो इससे क्या होता है, माया भी तो मुक्ति मांग रही है ना। संगम पर बाबा कहता है बच्चे रावण की भी तो मुक्ति है ना, रावण का भी तो उद्धार है, रावण कोई मरना थोड़ी है, इसकी मुक्ति है, इसका उद्धार है। तो बाबा कहता है जब ये बाबा कहता है साक्षी भाव से जब आप उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखे हुए हो कि पाठ अनुसार ये सब कर रही है, मुझे ना तो इसको बदलना और ना ही इस ड्रामा को बदलने की मेरे अंदर कोई चेष्टा है, वो सब बेकार जाने है ना। प्रसंग ऐसे ही बने हैं, ड्रामा ऐसा ही बना है, लेकिन मुझको क्या पकड़ना है, साक्षी पकड़। और साक्षी कहाँ पकड़ा जाएगा, बाप की गोद में बैठ। ये है वो अचल अडोल एक रस स्थिति जिससे बाबा कहता है बच्चे माया से तुम जीत पाते हो। ओम शांति।